सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस कार्यक्रम में बाइबल के प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, क्रमबद्ध रीति से करते हैं, ताकि आप बाइबल की बातों को सरलता से, आसानी से समझ सकें। इसी क्रम में आज हमने जिस अध्ययन पर चर्चा की है, इसी पुस्तक से अध्ययन की चर्चा करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को समझें, सीखें। प्रिय मित्रों, आप सभी पर हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बहुत आयत से बना रहे। नमस्कार मित्रों, और पुनः आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर इस्राएल के बचे हुओं पर अपनी मुहर लगाता है और अन्य जातियों में से जिन्होंने उद्धार प्राप्त किया है उन्हें वह सुरक्षित करता है। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने में ना आने वाली या समझ में ना आने वाली एक कठिन पुस्तक की संज्ञा दी गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यह पुस्तक दर्शनों का एक भ्रम जाल है, एक माया जाल के समान है, जिसे कोई समझ नहीं सकता। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि यह पुस्तक तर्कसम्मत है और अत्यधिक सरल रूप से विभाजित की गई है, जिसे समझना कोई मुश्किल नहीं है, जिसे समझने से चूकना संभव नहीं है। यदि हमें किसी अंश में कठिनाई होती है और अगर हम उन चिन्हों को लेकर उन्हें अपने किसी भी मनपसंद विचार में संयोजित कर दें तो हम निश्चित ही समस्या में पड़ जाएंगे। इसका यह मतलब निकलता है दोस्तों कि यह उचित होगा कि हम यूहन्ना को ही बताने दें कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या समझना है। दोस्तों, इस समय हम इस पुस्तक के उस भाग में हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने महाक्लेश कहा है। दोस्तों, यह वह युग है जब कलीसिया पृथ्वी पर से जा चुकी होगी, अर्थात पृथ्वी पर कलीसिया नहीं होगी। कलीसिया ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और प्रभु के साथ रहने के लिए वह उठा ली गई है। उसके बाद ये महाक्लेश आरंभ होता है। मैं सोचता हूँ कि यह न केवल एक उचित निष्कर्ष है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि यह न केवल यहाँ बल्कि धर्मशास्त्र में अन्य स्थलों में भी बहुत स्पष्ट रीति से दिया गया है या प्रकट किया गया है। जैसे कि पतरस के दूसरे पतरस के पहले अध्याय के पद 20 में पतरस कहता है, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के अनुसार पूर्ण नहीं होती है। मित्रों, इसका अर्थ यह है कि आप कहीं से एक पद निकालकर या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बाइबल से अलग लेकर आप आशा रखें कि आप भविष्यवाणी की उचित व्याख्या कर पाएंगे, तो यह असंभव है, अनुचित है। ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, यह जानना अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बाइबल की अंतिम पुस्तक है। स्कूल में आप पहली कक्षा के बच्चों को 2 और 2 4 सिखाना आरंभ करते हैं, ना कि गणित के कोई बड़े बड़े प्रश्न हल करने का उन्हें काम देते हैं या सिखाते हैं, या फिर ना ही आप भौतिक शास्त्र या फिजिक्स में परमाणु शक्ति के बारे में उन्हें सिखाने का काम आरंभ करते हैं। दोस्तों, ये हमारे शिक्षा की पद्धति है। क्योंकि यह पुस्तक बाइबल की अंतिम पुस्तक है, इस कारण अनिवार्यता केवल यह है कि इसके पूर्व की जो 65 पुस्तकों का एक समावेश है या उसका ज्ञान है, वो ज्ञान हमें होना आवश्यक है। इसके बाद ही आपको यह समझ में आएगा कि यह पुस्तक अर्थात प्रकाशित वाक्य तर्कसम्मत है और बुद्धि की बातें करती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यूहन्ना महाक्लेश के समय का सविस्तार वर्णन करता है, जो मत्ती 24 और 25 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अतिरिक्त धर्मशास्त्र में कहीं पाया नहीं जाता है। और वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को व्यक्त किया है। यूहन्ना इसी घटना को विस्तार से यहाँ पर व्यक्त करते हुए हमें अतिरिक्त या एडिशनल नॉलेज या अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। वह जो कहता है वह प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ही आधारित है। अध्याय 6 में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह पुस्तक की मोहरें खोल रहा है और अब तक उसने 6 मोहरें खोल चुकी हैं।
दोस्तों, आपने देखा होगा कि इन 6 मुहरों में से 4 मुहरों के खोलने पर संसार में महान और बहुत बड़ा संकट आया था। जब 5वीं मुहर के खुलने का समय आता है तो 5वीं मुहर के खुलने पर हमने शहीदों के बड़े समूह को देखा और 6वीं मुहर के खुलने पर महाक्लेश में इस अभक्त संसार पर आने वाले उस महाविनाश के चिन्ह को हमें दिखाया गया था। दोस्तों, इस युग में कलीसिया का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा हमने पहले बात किया था। इसका कारण यह है कि यूहन्ना पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का वृत्तांत सुना रहा है, स्वर्ग की नहीं, क्योंकि कलीसिया जो है उस समय पृथ्वी पर नहीं होगी, उस समय वह स्वर्ग में होगी। यूहन्ना से कहा गया था कि उसने जो देखा है उसे लिख दे, और वो वही काम कर रहा था। उसने महिमामय प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखा था। इसके बाद उससे कहा गया कि जो बातें हो रही हैं, जो वर्तमान में चल रही थी उस समय, उन्हें भी वह लिख दे। दोस्तों, वह कलीसिया के युग में था और हम भी आज कलीसिया के युग में हैं। अब चूंकि कलीसिया आज भी इस पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूद है, हम इस समय जो बातें हो रही हैं हम उसके युग में हैं जो यहाँ पर कही गई हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हम ये जानकर चलें कि हम वर्तमान की बातों को जो हो रही है, क्योंकि कलीसिया अभी पृथ्वी पर है। अब हम देखते हैं कि अध्याय 2 और 3 का विषय था कि कलीसिया कहाँ पर है, जहाँ हमने इफिसुस, सुमरना, पिरगामुन, थुआतीरा इन आदि कलीसियाओं को देखा था, जो कि उस समय की कलीसिया और वर्तमान समय की कलीसिया के बारे में बात की गई थी। परंतु इस अध्याय में कलीसिया का उल्लेख नहीं है, जहाँ पर अभी हम हैं अध्याय 7 में। क्योंकि कलीसिया अब इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, अध्याय 4 और 5 में हमने देखा था कि कलीसिया स्वर्ग में जा चुकी है। कलीसिया किसी भी समय उठा ली जाएगी, वह स्वर्ग में प्रवेश करेगी। ये बात वचन हमें बताता है और हमें इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। कलीसिया महाक्लेश में क्यों नहीं होगी, इस विषय पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। जब समय आएगा इस वचन के आधार पर, तो हम वहाँ पर उसके बारे में मनन करेंगे। यदि कलीसिया महाक्लेश के एक भी पक्ष में उपस्थित रही तो इससे नैतिक एवं थियोलॉजिकल समस्या खड़ी हो जाएगी या उत्पन्न हो जाएगी। जो बाइबल कहती है उसके विपरीत वो बातें हो जाएंगी। दोस्तों, अब विषय बदल जाता है यहाँ पर अध्याय 7 में, और हम कलीसिया की अपेक्षा कुछ और यहाँ पर देखेंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम 7 मुहर बंद पुस्तक की चर्चा करेंगे, जिसकी 6 मुहरें खोली जा चुकी हैं। उनमें से निकले 4 घोड़े और उनके सवार महाक्लेश का आरंभ करते हैं। इस बात को हमने देख लिया। अब ये 7 मुहरें 7 वर्षीय समय का परिदृश्य हमें दर्शाती हैं या दिखाती हैं। मतलब ये है, ये 7 मुहरें 7 वर्ष के काल को हमारे लिए प्रकट करती हैं। अंतिम मुहर महाक्लेश के अंतिम 3 वर्षों का वृत्तांत हमें प्रकट करती है। इसका मतलब यह है कि 6 मुहरें तक जो है वो 3.5 वर्ष का समय, और अंतिम 3.5 वर्ष के लिए ये जो 7वीं मुहर है ये प्रकट करती है। अब तक पृथ्वी की 1/4 जनसंख्या दंड के कारण नाश हो चुकी है, या हम कह सकते हैं कि वे मारे जा चुके हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ने वालों को इस तथ्य की अनुभूति होगी कि इस युग में किसी भी मनुष्य के लिए निर्वाह करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। जीवन जीना असंभव हो जाएगा कि मनुष्य उस समय जीवन जी सके, विशेष करके उनके लिए जो प्रभु यीशु की ओर फिरेंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के लिए खड़े होने का प्रयास करेंगे। अर्थात उस महाक्लेश के समय में जो विश्वास में आएंगे, जो विश्वास में बने रहना चाहेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर आना चाहेंगे, उनके लिए समस्याएं बहुत रहेंगी। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है, क्या विश्वासी उस समय प्रभु के लिए खड़े रह पाएंगे? दोस्तों, यूहन्ना जानता है कि हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने में कठिनाई होगी, इसलिए यूहन्ना यहाँ पर एक और सिद्धांत हमें प्रस्तुत करता है। उसने हमारे लिए एक सुलभ व्यवस्था या सरल व्यवस्था यहाँ पर की है। वह 7-7 का क्रम हमारे लिए प्रकट करता है या प्रस्तुत करता है, परंतु इनके साथ उसका व्यवहार देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मुहरों के खोलने से लेकर उस प्रकोप के कटोरे तक एक रूपरेखा यहाँ पर हमें दी गई है, जिसके द्वारा से हम इसे सरलता से समझ सकते हैं। 6वीं और 7वीं मुहर के बीच में, इस मध्य में एक अप्रासंगिक
प्रतीत होते हुए विषयों की चर्चा की गई है। अर्थात इन दोनों मुहरों के बीच में कुछ ऐसी बात है जो हमको लगेगा कि अरे ये बात यहाँ पर क्यों जोड़ दी गई है। परंतु दोस्तों, ये विषय गतिविधियों की व्याख्या करते हैं और कुछ प्रश्नों का उत्तर हमें देते हैं जो उस समय घटेंगे, अर्थात इस 6वीं और 7वीं मुहर के बीच में। दोस्तों, अध्याय 7 हमारे लिए इन बातों को ही प्रकट करने का काम करता है, जिसके अंतर्गत व्याख्या के अंतराल का जो ये समय है, अर्थात यहाँ पर जो व्याख्या की जा रही है 6वें और 7वें के बीच में, यहाँ पर आप पाते हैं कि ये अंतराल जो है यह एक सिद्धांत प्रकट करता है। और ये सिद्धांत है 7 तुरहियों का, 7 धूपदानों का और प्रकोप के 7 कटोरों के विषय पर इस सच्चाई को यहाँ पर साबित करता है या सिद्ध करता है। हम देखेंगे कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के इस संपूर्ण अंश में इसी सिद्धांत का पालन करता है कि हम अपने मार्ग से भटक ना जाए। दोस्तों, हमें एक ऐसे प्रश्न पर यहाँ पर ध्यान देना होगा जो कोई भी समझदार या पढ़ा लिखा या अनपढ़ मनुष्य भी इस समय पूछेगा, और वो ये है कि इस समय परमेश्वर की ओर फिरने वालों और उद्धार पाने वालों का क्या होगा। अर्थात महाक्लेश के समय यदि कोई व्यक्ति प्रभु के वचन को ग्रहण करता है, प्रभु के पास आता है, तो उसका क्या हश्र होगा। मित्रों, यह प्रश्न आपके मन में भी आया होगा, क्योंकि मेरे मन में तो ये प्रश्न आया था। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पद 7 में स्पष्ट कहा गया है कि पवित्र आत्मा जो बुराई पर रोक लगाता है, पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा या चला जाएगा या हटा दिया जाएगा। वह कलीसिया को लेकर प्रभु यीशु मसीह के समक्ष उपस्थित हो गया है। पवित्र आत्मा के कार्य के बिना दोस्तों आप परमेश्वर की ओर कभी नहीं फिर सकते। यदि आप प्रभु के पास आए हैं तो केवल पवित्र आत्मा ने आपको प्रभु के पास लाया है। क्या पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बिना किसी का उद्धार संभव है? आपने कभी सोचा? ऐसा नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा ही हमारे लिए उद्धार का कारण बनता है। मित्रों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा वहां उपस्थित नहीं होगा, अर्थात उस समय काल में पवित्र आत्मा नहीं होगा, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि वह बुराई को रोकेगा नहीं। जो बुराई पर वो रोक लगाता है पवित्र आत्मा, उस काम को वो बंद कर देगा। अर्थात जो लोग बुराई करते हैं उन्हें बुराई करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। आपको याद होगा मित्रों, पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन एक विशेष सेवा के लिए संसार में उतरा था। दूसरी विश्वासियों की देह की कलीसिया, अर्थात मसीह यीशु की देह में बुलाने की सेवा, लोगों को उस देह में कलीसिया में जोड़ने की सेवा, ये पवित्र आत्मा का कार्य था। पृथ्वी पर से कलीसिया के चले जाने के बाद पवित्र आत्मा का यह कार्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय लोगों को कलीसिया में प्रभु में जोड़ने का काम नहीं करेगा। दोस्तों, इस युग की सेवा में पवित्र आत्मा की सेवाओं में से एक सेवा ये थी कि वह बुराई को रोके। दोस्तों, यह संसार में उस समय बहुत आवश्यक था कि वह अवरोध उत्पन्न करे, अर्थात पवित्र आत्मा। क्यों? क्योंकि शैतान के द्वारा नियंत्रित इस अंधे बनाए गए संसार में सुसमाचार का जो फैलाए जाने का काम था ये हो सके, क्योंकि यदि पवित्र आत्मा उस पर नियंत्रण नहीं लगाता तो ये सुसमाचार फैलाने का काम रुका हुआ होता। यदि पवित्र आत्मा बुराई को ना रोके तो परमेश्वर का वचन कैसे संसार में पहुंचाया जा सकता है? यह नहीं हो सकता। आज परमेश्वर के वचन के प्रसारण के विरुद्ध काम कर रही बुराई की शक्तियों के कामों की कल्पना आप करके देख सकते हैं। दोस्तों, किस तरह से विरोध हो रहा है, किस तरह से सुसमाचार को रोका जा रहा है। हमारे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में भी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, परंतु यदि पवित्र आत्मा काम ना कर रहा होता तो हम इस प्रसारण को भी जारी नहीं रख पाते और ना ही इतने वर्षों से इस वचन की सेवा को हम आगे बढ़ा पाते। मित्रों, ये पवित्र आत्मा का काम है कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचने में वो सहायक होता है और अवरोधों को वो दूर करने का काम करता है। इस बात से आप यदि सुसमाचार के प्रचारक हैं, यदि आप पास्टर हैं, तो आप इस बात में सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपकी सेवा आपके दम पर नहीं, आपकी ताकत पर नहीं, आपके पहचान पर नहीं, केवल आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होती है। मित्रों, यदि पवित्र आत्मा बुराई को ना रोके तो महाक्लेश में मनुष्य कैसे उद्धार पा सकेगा? महाक्लेश शैतान के अवकाश का समय होगा। मतलब यह कि शैतान उस समय अपनी मनमानी करता रहेगा। महाक्लेश के समय वह दिन उसके स्वतंत्र कार्यों का दिन होगा। दोस्तों, हम देखेंगे कि परमेश्वर क्यों उसे यह सब करने की अनुमति देगा, और यह परमेश्वर की योजना है, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले संसार पर परमेश्वर के दंड का समय होगा। मित्रों, ऐसे में क्या किसी का उद्धार होगा? मेरे मित्रों, मैं यह मानता हूं कि इस समय इतने अधिक लोगों का उद्धार होगा
जितना संसार के इतिहास में किसी भी 7 वर्षीय युग में नहीं हुआ होगा। इसका मतलब यह है कि इन 7 वर्षों में इतने लोग प्रभु के पास आएंगे जितना कि पिछले कई सैकड़ों वर्षों में नहीं हुआ है। दोस्तों, अध्याय 7 में हमें बताया जाएगा कि यह कैसे होगा, कैसे लोग प्रभु के पास आएंगे। इस बात को वो यहाँ पर खुलासा करता है। पवित्र आत्मा तो संसार में तब भी रहेगा जब कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा यहाँ पर रहेगा। जैसे वह पेंतेकुस्त के पूर्व इस संसार में था, उसी रीति से वो अपना काम करेगा। कैसे? पुराने नियम को पढ़कर आप देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा उस समय भी स्त्री और पुरुष के जीवन में काम करता था। कुछ कुछ लोगों पर बल से उतरता और उनके जीवन में काम करता था। उस समय भी अनेक मनुष्य, असंख्य लोग परमेश्वर की ओर फिरे थे, परंतु पवित्र आत्मा बुराई को उस समय रोक नहीं रहा था और ना ही वह पुराने नियम के युग में विश्वासियों को कलीसिया की देह में बपतिस्मा दे रहा था। इस काम को पवित्र आत्मा उस समय नहीं कर रहा था। आज वह इस कार्य में व्यस्त है। आज जो कलीसिया का समय है, इसमें पवित्र आत्मा सामर्थ्य से काम कर रहा है, लोगों को प्रभु के पास ला रहा है, परंतु तब उसकी यह सेवा समाप्त हो जाएगी। तथापि इसका मतलब यह है कि वह मनुष्यों को मसीह के ज्ञान में लाने का काम करता रहेगा। उस समय भी वह अपनी सेवा करता रहेगा जो सदैव ही परमेश्वर की सृष्टि के पुनरुद्धार की रही है, या उस सेवा को वो जारी रखेगा। उत्पत्ति पहले अध्याय के 2 पद में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था। मित्रों, परमेश्वर का आत्मा आज भी इस पृथ्वी पर मंडला रहा है और मंडलाता था और मंडलाता रहेगा, चाहे ये कलीसिया संसार में रहे या यहाँ से कूच कर जाए। मित्रों, इस युग में उसका विशेष वरन एक असामान्य कार्य होगा। यूहन्ना अब हमें बताएगा आगे चल करके कि वह क्या काम है जो कि पवित्र आत्मा उस समय विशेष तौर पर करेगा। दोस्तों, अब हम आते हैं उस भाग में जिसका शीर्षक है अंतराल का कारण, अर्थात 6वीं और 7वीं मुहर खोलने के मध्य जो चर्चा हो रही है, जो बातें हो रही है, उसका कारण इस अध्याय के प्रथम 3 पदों में हमें प्रकट किया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय और उसका पहला पद लिखता है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। दोस्तों, लिखा है इसके बाद, अर्थात पिछले अध्याय के उस भयानक दंड के बाद जो 4 घुड़सवार लेकर आए थे, यह घटना उसके बाद घटती है। तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये उसके बाद ये होता है। मेरे विचार में उन 4 घुड़सवारों के वृत्तांत में हमें महाक्लेश का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया था। अब वह इन्हें विस्तार से यहाँ पर बताने का काम करता है, जब वो कहता है इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। दोस्तों, वर्षों पूर्व विख्यात प्रचारक डॉक्टर हैरी आयरनसाइड किसी सभा में प्रचार कर रहे थे कि एक युवक जो अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझता था, कहने लगा, मैंने कहा था ना कि बाइबल अवैज्ञानिक है, उसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। पृथ्वी चौकोर नहीं है। उसने कहा कि पृथ्वी चौकोर नहीं है कि उसके 4 कोने हों, पृथ्वी तो गोल है। तब डॉक्टर आयरनसाइड ने उससे कहा, मेरे दोस्त, मुझे आश्चर्य होता है कि आपको इतना भी नहीं मालूम है कि पृथ्वी के 4 कोने होते हैं, जैसा यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है, और वो है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। दोस्तों, ये चारों स्वर्गदूत उसी कोने में खड़े हुए थे जिसको परमेश्वर कहता है 4 कोने, और तब कहता है वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। दोस्तों, परमेश्वर हवा को भी अपने दंड का साधन बनाता है। वह हवा को अपने नियंत्रण में रखता है। भजन संहिता का लिखने वाला भजन 148 में उसके 8वें पद में कहता है, हे अग्नि और ओलों, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार। ये बयार क्या है? ये हवा है। दंड की यह हवा रोक दी जाएगी जो चलती है। दोस्तों, लोगों के पास हवा नहीं होगी। परमेश्वर जब तक अपना उद्देश्य पूरा कर ना ले, तब तक कुछ भी अपनी जगह से ना हिलेगा। ये परमेश्वर की आज्ञा है और ना ही वो कोई गति पकड़ेगा। दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर इस धरती पर ऐसा कोई समय या दौर रहने देगा जिसमें मानव समाज के कुछ लोग परमेश्वर की ओर ना फिरें।
क्योंकि यही उसका उद्देश्य है। कहने का मतलब है हर समय हर परिस्थिति में परमेश्वर की योजना ये होती है कि मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरे। यदि मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरने का काम बंद कर दे और उनके वापस आने की कोई आशा ना रहे तो वह इस संसार का अस्तित्व ही समाप्त कर देगा दोस्तों। अतः यही वह समय होगा जब असंख्य लोग, जिसे कोई गिन नहीं सकता, परमेश्वर की ओर फिरेंगे। उस समय एक विशाल समुदाय उद्धार पाएगा और इससे प्रकट होता है कि यह दंड परमेश्वर के लिए उद्देश्य पूर्ति का कारण होगा। इस दंड के द्वारा भी परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेगा और लोगों को अपने पास बुला लेगा। इस समय असंख्य लोग परमेश्वर की ओर फिरेंगे और असंख्य लोग परमेश्वर के विरुद्ध भी हो जाएंगे। जैसे एक कोमल मिट्टी के साथ होता है, कोमल गीली मिट्टी पर जब सूर्य की गर्मी पड़ती है, प्रभाव डालती है, तब क्या होता है? मिट्टी कठोर हो जाती है। परंतु यदि सूर्य की गर्मी मोम पर गिरे तो वह पिघल जाता है। मिट्टी और मोम दोनों पर सूर्य का प्रभाव अलग अलग प्रकार से परिणाम लेकर आता है। वैसे ही दोस्तों, जैसे अंडे और आलू को उबालने पर होता है, अंडा सख्त हो जाता है और आलू नरम हो जाता है। आपके ऊपर ये परेशानी, विपत्ति, महाक्लेश क्या प्रभाव लाएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। या तो आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे या परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। परमेश्वर के दंड के साथ भी ऐसा ही होता है। मैंने अपने जीवन में देखा है मित्रों कि जब हम कष्ट में आते हैं तब हम या तो परमेश्वर से अधिक निकट आ जाते हैं या फिर हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। परंतु हमें इन परिस्थितियों में परमेश्वर के निकट आना होगा, यही उसकी अपेक्षा है। यही कारण है कि परमेश्वर हम में से कुछ पर रोग आने देता है, बीमारी आने देता है। दोस्तों, वह हमें अपने निकट लाना चाहता है और उसकी यही विधि है। दोस्तों, इस अध्याय की हर छोटी बड़ी बात की व्याख्या करना संभव नहीं है। कई बार मुझे निराशा होती है कि मैं उतना ज्ञान नहीं रखता जितना आज के तथाकथित भविष्यवक्ता और प्रेरित कहलाने वाले लोग दावा करते हैं या रखते हैं। और ऐसा लगता है कि प्रभु तक उनकी व्यक्तिगत पहुंच है, उन्हें प्रभु के पुनः आगमन की तिथि भी पता रहती है कई बार। इतना ही नहीं, वे इनमें से कुछ अंशों की व्याख्या भी अद्भुत ढंग से कर पाते हैं, जैसा मैं नहीं कर पाता। जहाँ तक पवित्र शास्त्र कहता है मित्रों, सबसे पहले कलीसिया को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हम इस दौर से गुजर के मुक्त हो चुके हैं। हमारे ऊपर अब वो दंड नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:24 में कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके पास अभी अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, महाक्लेश एक न्याय है और कलीसिया उसमें प्रवेश नहीं कर रही है। उसने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को स्पष्ट कर दिया था कि वह उन्हें उस घड़ी से छुड़ा लेगा। ये कौन सी घड़ी थी? दोस्तों, वही घड़ी जिसके बारे में यूहन्ना अभी कह रहा है। मित्रों, हमें पवित्र शास्त्र को स्वयं की उसके अपने तरीके से बातें स्पष्ट रूप से प्रकट करने देना चाहिए। आइए दोस्तों, हम प्रभु को इस बड़े निर्णय के लिए धन्यवाद दें कि कोई भी विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को जीवित रहते ग्रहण कर लेगा, वह इस महाक्लेश से होकर नहीं जाएगा, उसे महाक्लेश से छुट्टी मिल जाएगी। आइए हम प्रार्थना और धन्यवाद करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अंश के लिए प्रभु, जो प्रकट करता है कि न केवल कलीसिया के उठाए जाने के बाद पवित्र आत्मा अपने कार्य में यहाँ पर रहेगा, परंतु प्रभु आपके उद्धार का कार्य उस महाक्लेश में भी जारी रहेगा। और जैसा हम इस वचन में पढ़ते हैं प्रभु, उस समय इतने लोग बड़ी संख्या में प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु, ये आपका अनंत उद्देश्य है कि आप मनुष्यों को, जिन्हें आपने रचा है, आपके ही क्रोध से, उस अनंत दंड से बचा लें। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो आपसे प्रेम करते हैं और आपके वचन में प्रतिदिन समय देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे और मुझे आशा है कि आप फिर भी हमारे साथ उपस्थित होंगे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पीला घोड़ा। चौथी मुहर खुलने पर पीला घोड़ा निकला, जो पृथ्वी की चौथाई जनसंख्या के नष्ट होने का प्रतीक है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है,
महाक्लेश के पहले खाली स्थान स्वर्ग में जा चुकी होगी? ए महिमा, बी कलीसिया, सी अनुग्रह, डी इनमें सब। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और आपने अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए होंगे। परमेश्वर आप सबको इसी प्रकार वचन के ज्ञान में बढ़ाए ताकि आप परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। मैं चाहती हूँ मित्रों कि आप अपनी आशीषों को अपने मित्रों के साथ, आपके परिवार के बाकी जनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी साझा कीजिए और उन्हें भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए प्रोत्साहित करिए। बताइए कि किस तरीके से क्रमबद्ध रीति से वो परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं ताकि वे भी वचन का लाभ उठा सकें। आप सब इसी प्रकार प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं और महत्वपूर्ण बातों को सीखते रहते हैं। इसके लिए प्रभु आपको आशीषित करे और अपने जीवन में आप आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। और अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9651433397 पर हमें संपर्क कीजिए। हमें इंतजार है आपके कॉल का ताकि आपके लिए सहायता प्रार्थना के द्वारा आपके साथ सहभागी होकर के कर सके। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हमें आपकी कॉल की प्रतीक्षा है। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।